मैम जॉब के साथ जैसे पहले मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में था, हुँ, तो वहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी मिलती थी मेरे को। और इसके अलावा भी जो ऑफ़िस के जो जब जब भी समय मिलता था मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता था। हुँ। हमारे साथ है दिनेश, इन्होंने अपना यूपीएससी मेंस क्लियर किया है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। पहले तो कांग्रेचुलेशंस दिनेश कि आपने अपना यूपीएससी मेंस क्लियर किया है। थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका यूपीएससी मेंस में आपका ऑप्शन सब्जेक्ट क्या था? और अगर आपने उसके लिए कोई कोचिंग करी है तो उसके बारे में बताइए? मैडम मेरा ऑप्शन था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। हुँ, हुँ। मैंने इसके लिए कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं ली। मार्केट्स में जो नोट्स अवेलेबल थे, उसके बेस पे मैंने सेल्फ स्टडी की। हुँ। ऑप्शनल के लिए कोचिंग नहीं लेना और फिर सेल्फ स्टडी करना, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आई आई गेस देखने को मिलता है। तो उस डिफरेंस के बारे में अगर आप बताना चाहें तो? मैडम जो मेरा जो पहला मेंस था 2022 का, हुँ, तो उसमें मुझे कहीं न कहीं लगा था कि कोचिंग नहीं लेना एक हुँ, बाधा रही थी मेरे जो मेंस में क्लियर नहीं होने के उसमें। लेकिन जब मैंने दोबारा में जब मेंस लिखा ना, तो तब भी मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी। लेकिन एक बार वापस जब मैंने पढ़ा तो वो थोरोली मेरे को सारे कंसेप्ट समझ में आए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग लेनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं जॉब भी करता था साथ में, तो इसलिए मैं फॉर्मल कोचिंग नहीं ले पाया। हुँ, अगर किसी के पास टाइम है और रिसोर्सेज़ अवेलेबल है उसके पास, तो वो कोचिंग कर सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है। हुँ, हुँ। तो जैसा कि आपने कहा कि आप जॉब भी कर रहे थे, तो जॉब के साथ में यूपीएससी की तैयारी करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। उन सबको आपने कैसे काउंटर किया? मैं जॉब के साथ जैसे पहले मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में था, तो वहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी मिलती थी मेरे को। और इसके अलावा भी जो ऑफ़िस के जो जब जब भी समय मिलता था मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता था या नोट्स साथ में ले जाता था, जब भी टाइम मिलता था नोट्स लिख लेता था। बाकी घर पे आके भी जो है वो मेरे को समय मिलता था तो उसमें पढ़ाई कर लेता था। ओके। तो अगर हम कोई कैंडिडेट अगर देखना चाहे, कोई कोचिंग वो ऑप्ट करना चाहे, तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, जो किसी कोचिंग में होने चाहिए, जो कैंडिडेट्स ढूँढते हैं? वो बताइए? कोचिंग में ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो उसको गाइड करें स्टेप बाय हुँ, स्टेप कि उसको जो अपनी जर्नी को किस तरह आगे ले जाना है। तो बेसिक से उसको शुरुआत कराएँ, उसके बेसिक सारे जो कंटेंट है वो सारा उसको क्लियर करवाएँ, ठीक है? उसकी जो है वो रेगुलर अगर वो टेस्ट सीरीज लगवा के रेगुलर उसका एग्ज़ामिनेशन कराएँ। और टेस्ट सीरीज भी ऐसी होनी चाहिए कि जो यूपीएससी पैटर्न पे बेस्ड हो हुँ, और पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड हो, ठीक है? इसके साथ जो मेंस के समय बच्चे को पूरा जो है कंटेंट प्रोवाइड करवाएँ, कंटेंट के स्तर पे उसको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो सप्लीमेंटेड विद टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप, तो वो काफ़ी हेल्प करेगी। लास्ट अटेम्प्ट जो आपने दिए हैं अभी तक, तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या खामियाँ हैं, क्या कमियाँ रह गई थी जिनको आपने अभी काउंटर किया, आप आगे पहुँचे? उनके बारे में बताइए कि उन्हें किस तरीके से हम कोई भी कैंडिडेट अगर सॉल्व कर सकता है, तो किस तरीके से कर अ, जब मैंने 2021 का और 20 का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, उसका मेजर कारण ये था कि मेरा जो कंटेंट का सोर्स था वो लिमिटेड था बहुत, मतलब कम था। तो उसको मैंने बढ़ाया, ठीक है? जो स्टैंडर्ड बुक्स थी पहले मैंने नहीं पढ़ी थी, तो वो स्टैंडर्ड बुक्स भी मैंने पढ़ी। उसके साथ में मैंने जो पीवाईक्यू है उस पे भी कम ध्यान दिया था। तो पीवाईक्यू जो लास्ट 10-20 ईयर की जो पीवाईक्यू है वो थोरोली मैंने पढ़े। और वो पढ़े ही नहीं, बल्कि जो पीवाईक्यू की जो एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 एग्ज़ाम्पल होते हैं। तो चारों एग्ज़ाम्पल को भी मैंने पढ़ा। वो उनको मैंने यूट्यूब पे सर्च किया या फिर विकिपीडिया पे सर्च किया, उसके नोट्स बनाए। तो थोरोली ऐसे स्टडी करके जो क्लियर किया। तो फिर जब हम इस जर्नी में आते हैं, ये एक दिन का तो काम नहीं है, काफ़ी समय लग जाता है। तो उस जर्नी के दौरान काफ़ी सारे हमें अप डाउन्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उन अप डाउन्स में आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने किया? कौन आपका आइडल बना रहा, उसके बारे में बताइए? ये जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। कई साल जब सिलेक्शन नहीं होता है, कई बार तो एक डिप्रेशन आता है, जो मेरे फ़ेज़ में भी आया था। तो उस समय सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे केस में मेरे पापा ने, जब मैंने जॉब छोड़ी थी, तो मेरे पापा-मम्मी ने दोनों ने मेरे को सपोर्ट किया था। मेरे को कुछ नहीं बोला था कि तू क्यों जॉब छोड़ रहा है। इसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे सीनियर्स थे, उनसे मैं हमेशा कभी भी जब डाउन फेज़ आता था, डीमोटिवेट हो जाता था, तो उनसे रेगुलर बात करता था। तो
जैसे मेरे सीनियर थे एक राहुल बॉस, तो उनसे मैं बात करता था, कपिल बॉस थे उनसे बात करता था। दूसरा जो फ्रेंड्स के साथ हमेशा जो है वो डिस्कशन करते थे। रेगुलर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अकेले रूम में पढ़ते जा रहे हो या लाइब्रेरी में पढ़ते जा रहे हो। इससे क्या आइसोलेशन आता है। बात करते रहो दोस्तों से, क्या वो कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो सही रहता है। कोई ऐसी सलाह है या फिर कोई आप किसी हमारे कैंडिडेट को कोई सलाह देना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं इसकी? हुँ। सलाह तो मैडम यही है कि मतलब हार्ड वर्क भी ज़रूरी है इसमें, स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलेगा खाली। हार्ड वर्क भी चाहिए और उसके साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी चाहिए। और जो यूपीएससी का पैटर्न है, सबसे पहले उसको समझना ज़रूरी है कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है और किस तरीके की डिमांड है यूपीएससी की। और उस जो है वो डिमांड को समझ के अपन को तब तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।